बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कई दिनों से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को मैंने टीज़र अपनी पिछली वीडियोस में दिया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जनाब एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि उम्रा करने के लिए जा रही थी, एहराम उन्होंने पहना हुआ था, उनके पास रिटर्न टिकट था, उनके पास सफिशेंट फंड्स मौजूद थे, उनके पास होटल की बुकिंग थी, तमाम ज़रूरियात जो कि आपको पाकिस्तान के एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए चाहिए होती हैं, सब चीज़ें उनके पास मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद उनको ना सिर्फ रोका गया, ऑफलोड किया गया, बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये एक ऐसी खबर थी कि वाकई में हर कोई हैरान होता है, परेशान होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि उम्रा करने की नीयत से जाते हैं। अब तो खैर हज की फ़्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार उम्रा करने जा रहे हैं, एहराम पहना हुआ है, जो ज़रूरियात हैं कि आपके पास सेम पीएनआर की फ़्लाइट हो, आपके पास पीएनआर नंबर सेम हो, आपकी रिटर्न फ़्लाइट हो, आपके पास सफिशेंट फ़ंड्स मौजूद हों, आपके पास होटल बुकिंग्स मौजूद हो, ये तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद क्यों किसी फैमिली को रोका गया? और ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनको हिरासत में ले लिया गया। अब ये हुआ क्या? अपने अंदर बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर रोका गया ना तो बिल्कुल सही रोका गया। मैं क्योंकि पाकिस्तान से ट्रैवल करके बाहर आया हूँ, बेतहाशा लोगों को रोका जा रहा था कराची के एयरपोर्ट पर। क्यों रोका जा रहा था मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपने ज़रूर रखना है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन देखें, अभी एक बार फिर से कश्ती का वाक़या हुआ। इससे पहले कश्ती का वाक़या हुआ था। पाकिस्तान के अंदर ना ऐसे एजेंट्स की कमी नहीं है, ट्रैवल एजेंट्स, जो कि आपसे आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी क्या, आपके वालिदैन की ज़िंदगी की जमा पूँजी ले लेंगे आपसे। मतलब करोड़ों रुपए ले लेंगे और आपको ऐसे लोगों के रहम करम पर छोड़ देंगे जो 20 समंदर में ले जाके आपको पानी के अंदर गर्क कर देंगे। इसी वजह से अब एफआईए मुतहर्रिक हुई है। उन्होंने चेक एंड बैलेंस ज़्यादा किया और अब चेक एंड बैलेंस किया तो ऐसी ऐसी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं कि इंसान हैरानज़दा हो जाए। अब मैं ज़रा इस फैमिली का बताता हूँ। जनाब, ये फैमिली उम्रा करने के लिए जा रही, ये जाते हैं एफआईए की इमिग्रेशन पर जाके रुकते हैं। इनसे कहते हैं कि जनाब दिखाइए अपना रिटर्न टिकट, क्योंकि जो लोग सऊदी अरब, कतर, दुबई यानी इन अरब कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती बता दी गई है कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सख्ती होगी। अब हुआ क्या? हुआ ये जनाब कि ये जाते हैं एफआईए काउंटर पे, एहराम इन्होंने पहना होता है, ये अपना पासपोर्ट देते हैं। इनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं? जनाब ये कहते हैं हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास होटल बुकिंग है? बिल्कुल है। ये होटल बुकिंग्स अपनी दिखा देते हैं। जनाब ये देखिए होटल बुकिंग्स हमारे पास हैं। अच्छा, वापसी की फ़्लाइट है आपके पास? जी वापसी की फ़्लाइट है, सेम पीएनआर नंबर की हमारे पास वापसी की फ़्लाइट है। देखते हैं जनाब वापसी की फ़्लाइट भी मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि जनाब आप वहाँ जाएंगे तो आप ऑब्वियसली रियाल तो खर्च करेंगे, आपके पास सफिशेंट रियाल होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए इतनी अमाउंट। वो कहते हैं जी हमारे पास, ये देखें ये तमाम चीज़ें, सब चीज़ें उनके पास मौजूद। अब जब जो ऑफिसर था वो उनका जब पासपोर्ट चेक करा था, तो उन्होंने देखा कि जनाब वहाँ पर उनके पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है। अब उन्होंने पहले फैमिली को देखा, फिर पासपोर्ट को देखा, पासपोर्ट में लगे कनाडा के वीज़े को देखा। कनाडा, यूके, यूएसए का वीज़ा हासिल करना आसान बात नहीं होती, मुश्किल बात होती है। अब तो दुबई का वीज़ा हासिल करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन उन्होंने दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए और इसमें उनका कसूर नहीं है, हम लोगों का कसूर है। हम लोगों ने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं ना कि लोग कहते हैं भाई रहम कर, ये झंडे अपने ही मुल्क में गाड़ लो, हमारे मुल्क में ना हो। ये वाकई में अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब जनाब वो देखते हैं, कहते हैं यार कनाडा का वीज़ा आप लोगों का बता देता है यार इंसान का के अंदाज़, गुफ्तगू, चेहरा, उसकी बातचीत का अंदाज़ बता देता है कि यार कनाडा का वीज़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने जब कनाडा का वीज़ा देखा, तमाम चीज़ें दुबई के हवाले से उनके पास क्लियर थी। वीज़ा था, रिटर्न टिकट था, होटल बुकिंग थी, पैसे थे, हर चीज़ थी। लेकिन उन्होंने कहा यार कनाडा का वीज़ा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जब उन्होंने कनाडा का वीज़ा उनका चेक किया ना, तमाम लोगों के कनाडा के वीज़े जाली लगे हुए हैं। सबके वीज़े जाली लगे हुए हैं। अब इनका इरादा क्या था? अब आप ये सुनिए, ठीक है? इसीलिए लोगों को रोका जाता है, इसलिए लोगों से ज़्यादा तफ्तीश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग गलत होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इन्होंने क्या हरकत की थी, इन्होंने किसी से कनाडा का वीज़ा लगवाया और वीज़ा जाली था, रियल वीज़ा नहीं था, वो जाली वीज़ा था। जाली वीज़ा उन्होंने लगवाया, इनका मकसद ये था कि जनाब ये क्या करेंगे, ये सऊदी अरब जाएंगे, उम्रे की अदायगी कर लेंगे, वहाँ से ये डंकी लगा के किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। और
مطلب ان کو ایک پروٹوکول مل جائے گا کینیڈا کے ویزے کی طرح سے یا یو ایس اے کی ویزے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی آپ نے یہ جعلی ویزا لگایا کیوں. اگر یہ ان کا ارادہ تھا, بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے آپ ڈائریکٹ تو ڈنکی نہیں لگاتے نا, آپ کس قریبی ملک میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو یو کے جانا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو بڑی تعداد ہے وہ ڈنکی لگا کے زیادہ تر یو کے جاتی ہے, بھارت کی جو عوام ہے وہ ڈنکی لگا کے زیادہ تر یو ایس سے آتی ہے. تو اب ان کے جب یہ ویزے چیک کیے گئے سب کے جعلی, انہوں نے جناب سب کو پکڑ لیا. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے بتایا کہ جناب ہماری ایک ایجنٹ نے یہ لگا کے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم وہاں تک لے کے جائیں گے, وہاں سے لے کے جانے کے بعد آپ عمرہ کیجیے گا, عمرہ کرنے کے بعد ہم آپ کو سمندر کے راستے, پانی کے راستے, جو ڈنکی ہوتا ہے جس کی روک تھام کے لیے اس وقت حکومت پاکستان اس وقت کام کر رہی ہے, اور کرنا چاہیے یار. لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی لینے کے بعد ان کو یہ سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں. جس طریقے سے پہنچتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس سے آدھے سے آدھی کوشش یہ پاکستان میں کر لیں تو بہتر طریقے سے پیسے کما لیں گے, بہتر طریقے سے پیسے کما لیں گے. آپ نے پوری دنیا میں کہیں بھی سفر کرنا ہے, آپ جائیے, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا, کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا, لیکن آپ جس مقصد کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں اس مقصد کے تحت وہاں پہ رہیے. اگر آپ کمانے جانا چاہتے ہیں کمانے تک رہیے, پڑھنے جانا چاہتے ہیں پڑھنے تک رہیے, گھومنے جانا چاہتے ہیں گھومنے تک رہیے. لیکن اس کے آگے اگر آپ کریں گے تو اوبیسلی لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں, پریشانی ہوتی ہیں, اور چلیں وہ بھی کر لیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کوئی غلط کام نہیں کیجیے. کروڑوں روپے یار, کروڑوں روپے کمانا آج کل کے زمانے میں 80% عوام نہیں کما پاتی ساری زندگی میں 1 سے 1.5 کروڑ روپے. 80% عوام, پاکستان کی 80%. جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ اتنی عالیشان زندگی لوگ گزار رہے ہیں یار, یہ ٹوٹل 20% ہیں پاکستانی, ٹوٹل 20%. اصل حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے انداز ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں, لوگ مقروض ہیں, لوگوں کے پاس کا, اس کے باوجود وہ کوئی زمینیں بیچ دیتا ہے, کوئی اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے, اور جائیداد بیچنے کے بعد پھر وہ کسی طریقے سے پیسے حاصل کر کے بیرون ملک جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کے پیچھے گھر والے ان کے بیچارے روتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے بیچارے مطلب ان کی پوری زندگی کی کمائی بھی جاتی ہے اور ان کا بچہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ جو میں نے اس کو میں نے سوچا کہ آپ سے پورا ڈسکس کروں گا کہ کوشش کیجئے یار اس طرح سے کام نہ کریں, نہ کریں. میں شدید اس چیز کو ڈسلائک کرتا ہوں کہ آپ ساری زندگی کی جمع تھوڑا سا پڑھیں, پڑھنے کے بعد کسی بہتر لوگوں سے رابطہ کر کے اگر آپ کو طریقے سے جانے کو ملتا ہے تو بالکل جائیے, طریقے سے جانے کو نہیں ملتا ہے تو یار اس سے آدھی محنت آپ پاکستان میں کر لیں. میں یہاں پر آیا ہوں نا, میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ لوگ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر 6 گھنٹے بھی کام نہیں کرتے. میں کام کرنے کی بات کر رہا ہوں, جاب کی بات نہیں کر رہا. آپ کو بھی پتہ ہے جاب پہ آپ کتنا کام کر لیتے ہوں گے. یہاں پہ لوگ 14 سے 18 گھنٹے بھی کبھی کبھی کام کرتے ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں. وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات وہ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, کماتے ہیں جناب. پھر خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.